11 आज हम पढ़ेंगे सेट्स में लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने आरडी शर्मा से 1.5 एक्सरसाइज तक किया। उसमें हमने जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, a माइनस बी, b माइनस ए और a डैश मतलब इन सारी चीजों को पढ़ा। उसमें हमने पीछे सारे सेट्स के जितने भी रूल्स वगैरह थे और जितने भी हमने टाइप्स थे वो सब किए, वेन डायग्राम भी हमने किया। अब इसमें हमको जो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स करना है। जो सेट्स का अलजेब्रा है थोड़ा सा अलग होता है, आपको ये समझना होगा। जैसे आप किसी चीज को अगर आप ए यूनियन बी लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें या तो ए के एलिमेंट हैं या तो बी के एलिमेंट है या दोनों के एलिमेंट हो सकते हैं। क्योंकि ए यूनियन बी हम लेते हैं तो ए के भी एलिमेंट्स लेते हैं, बी के भी एलिमेंट्स लेते हैं। तो कंफर्म ये नहीं है कि जो एलिमेंट लिया गया है वो ए में है कि बी में है कि दोनों में। तो वहां पे या वाली बात आती है, मतलब या तो ए में होगा या तो बी में होगा, दोनों में हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया है तो हम कहेंगे जो एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है निश्चित तौर पे। यहां पे कोई भी इस तरीके की बात नहीं होगी कि तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट ए में भी है बी में भी है, तो जो भी हम बोलेंगे कि एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, निश्चित तौर पे हम ए इंटरसेक्शन बी में उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जो ए में भी होते हैं और जो बी में भी होते हैं। तो अगर हम बोले कि अगर इसमें कोई एलिमेंट्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, हम बोलेंगे कि इफ x बिलोंग्स टू ए, तो हम कहेंगे देन x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो x एलिमेंट है अगर वो a यूनियन b में है तो ये x या तो a में है या फिर b में है, दोनों में होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a यूनियन b के अलजेब्रा को लिखने का, मतलब लिखने का अलजेब्रिक तरीका। और अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू a और यहां बोलेंगे एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब यहां x जो है a को बिलोंग कर रहा है और b को बिलोंग कर रहा है। यहां या वाली बात नहीं है और वाली बात नहीं है, यहां डेफिनेटली a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है। क्योंकि a इंटरसेक्शन b में हम उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं जो a में भी होते हैं और b में भी होते हैं। तो अब देखिए अब आप समझ पाएंगे। पहला थ्योरम इसमें है a यूनियन a इज इक्वल टू a और दूसरा है a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। तो पहले इसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझे तो a का यूनियन a से ले रहे हैं तो भाई अगर 1 2 3 4 5 है फिर उसी का यूनियन 1 2 3 4 5 ले रहे हैं तो आपका आंसर भी 1 2 3 4 5 मिलेगा एलिमेंट्स। और a इंटरसेक्शन a ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 है और इंटरसेक्शन ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सब कॉमन हो जाएगा तो आपको। लेकिन अलजेब्रिक में इसको कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन a, फिर आप कहेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। अब ये दोनों बात एक ही हो गई तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a, नॉर्मल हो गया a यूनियन a इज इक्वल टू a। मतलब जो x a यूनियन a को बिलोंग कर रहा था वो a को भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स a यूनियन a बराबर a हो गया। ठीक इसी तरह यहां पे कहेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। फिर दोनों एक ही बात हो गई तो दोनों एक ही बात को हम एक बार लिखेंगे और आप फिर कहेंगे a इंटरसेक्शन a जो इस x को बिलोंग कर रहा था वही x a को बिलोंग कर रहा है, तो a इंटरसेक्शन a बराबर a।
तो ये चीज हो गई। तो आप समझ गए। देखिए भाई, थोड़ा सा लगता है कि ये क्या मतलब है बार बार उसी चीज को लिखना, पर ये सेट का अलजेब्रा है, आपको ऐसे ही लिखना होगा, आपको ऐसे ही करना होगा, चीजों को समझते हुए। लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, थिंकिंग आपके ब्रेन में होनी चाहिए कि जो लिखा जा रहा है वो कैसे सोच के लिखा जा रहा है। ठीक है, ये रहा आपका थ्योरम 1। इसके बाद आपका आता है थ्योरम नंबर 2। ये कह रहे हैं A यूनियन फाई इज इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। अब ध्यान दीजिए भाई, किसी भी चीज का यूनियन लोगे फाई से तो फाई में कुछ तो होता नहीं है। अगर अब 1 2 3 4 5 का यूनियन आप फाई से लोगे तो 1 2 3 4 5 ही मिलेगा, फाई मतलब कुछ नहीं। तो ए का यूनियन आपने फाई से लिया तो आपको ए मिलेगा। अब ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप यूनिवर्सल सेट से। अब ये बताइए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर ए बी सी सब रहते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट से ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन मिलेगा वो ए वाला ही पूरा का पूरा कॉमन मिलेगा। तो आप ए इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट तो आपको ए मिल जाएगा। अब इसका अलजेब्रा आपको कैसे लिखना है? आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू फाई। तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू फाई नेवर हैपेंड, x बिलोंग्स टू फाई डज नॉट एग्जिस्ट। भाई जो फाई है उसमें x हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या मिला? x बिलोंग्स टू a मिल गया। तो आपका हो गया a यूनियन फाई इज इक्वल टू a। इसके बाद आप लिखोगे ये वाला a। अब यहां पे आप बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू a u इंटरसेक्शन u, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u। अब रही बात x ऑलवेज बिलोंग्स टू u, x तो हमेशा u को बिलोंग करता है। और आप बोलेंगे कि a इज सबसेट ऑफ u, और a जो है u का सबसेट भी होता है। तो x बिलोंग्स टू a है, इसलिए x बिलोंग्स टू a हो जाए, बचेगा सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू u में x तो जो भी सेट्स दिए रहेंगे हमेशा x जो है u को बिलोंग करेगा, क्योंकि u सबका मिला के यूनिवर्सल सेट होता है। किसी भी सेट का एलिमेंट u से जरूर बिलोंग करेगा। तो ये हो गया। और आप बोलेंगे कि a जो है u का सबसेट है, इसलिए x बिलोंग्स टू a। तो आपका हो गया a इंटरसेक्शन u बराबर a। बात समझ रहे हैं आप? भाई आप देखिए, अगर हम कहें u 1 से लेके 10 तक है और a जो है आपका 1 से लेके 135 है, तो भाई a इंटरसेक्शन u लेंगे u तो 135 ही तो आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन u बराबर a। तो ये हो गए आपके 2 थ्योरम। तीसरा थ्योरम देखिए, तीसरा थ्योरम है a यूनियन b बराबर b यूनियन ए, a यूनियन b बराबर b यूनियन a, और इसके बाद है आपका a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। अब आप ये सारी बातें आप नॉर्मली जान रहे हो। देखो, a का यूनियन b से लो या b का यूनियन a से लो, बात तो एक ही है। a यूनियन b लेंगे तब भी a के और b के सारे एलिमेंट लेंगे, और b यूनियन a लेंगे तब भी a के और b के सारे एलिमेंट लेंगे। तो ये आप जान रहे हो, लेकिन फिर भी इसका अलजेब्रा लिखने आना चाहिए आपको। दूसरी बात, a इंटरसेक्शन b आप जान रहे हो कि a इंटरसेक्शन b में जो a और b में कॉमन है हमको वही लेना है, और b इंटरसेक्शन a में भी आप जान रहे हो जो a और b में कॉमन है हमको वही लेना है। लेकिन फिर भी हमको उसका अलजेब्रा लिखने आना चाहिए। थ्योरम है, कभी प्रूव करने को आ गया एग्जाम में तो लिखने आना चाहिए, क्योंकि इनके थ्योरम्स लिखने आएंगे तभी आप बड़े बड़े थ्योरम्स को
लिख पाओगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां से शुरू करोगे ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। प्रोसीजर देखिए क्या है, तो आपको बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आपको ये चाहिए ना, तो इस चीज को इस रूप में आपको लाना है, जबरदस्ती आप लाएंगे, आपको पता है कैसे लाना है। देखिए फिर आप कहेंगे भाई x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, कह सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो आप कहोगे भाई x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। अब इसी चीज को वापस करना है और उल्टा करना है। कैसे करना है, ध्यान दीजिए। अब आप कहेंगे b यूनियन a, x बिलोंग्स टू b यूनियन a, वही चीज, सेम प्रोसीजर फिर से आप करो। फिर आप कहोगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। फिर आप कहोगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब इधर से इधर प्रूव करना है, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b। फिर आप कहेंगे b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। अब क्या हो गया, अगर a यूनियन b सबसेट है b यूनियन a का और b यूनियन a सबसेट है a यूनियन b का, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, यानी दोनों बराबर है। तो a यूनियन b बराबर b यूनियन a, यही तरीका है। सेम आप इसको करेंगे, जहां और है वहां एंड हो जाएगा, फिर यहां भी एंड हो जाएगा, फिर यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहां पे भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर यहां पे भी इंटरसेक्शन, सेम प्रोसीजर। फिर यहां पे इंटरसेक्शन बनाएंगे, सेम वही काम करेंगे, इंटरसेक्शन बनाएंगे और की जगह एंड लिखेंगे, फिर आप एंड लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाएंगे, फिर यहाँ पे आप इंटरसेक्शन बनाएंगे और लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब प्रोसीजर आप देखिएगा, आपको ये गिवन है, ये पाना है, तो इसको ब्रेक करके ऐसा लाइए। देखिए आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करिए, आप इसको अलग करिए, इसको अलग, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू ए यूनियन और x बिलोंग्स टू सी। ए यूनियन बी अलग हो गया और x बिलोंग्स टू सी अलग हो गया, क्योंकि ये दोनों एक साथ है तो पहले इसको एक साथ लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। फिर हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट मींस x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब हमको b यूनियन c एक ब्रैकेट में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम और इसको लिख देंगे, अब इसको मिला के लिख देंगे, कहेंगे x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब फिर इन दोनों को मिला के लिख देंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो देखिए हमने किया कुछ नहीं, उसी बात को इधर से इधर ला दिया। अब आप कह देंगे a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अब आपको क्या करना है, अब यही प्रोसीजर उल्टा करना है। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे वो वाला, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर आप लिखेंगे a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ दिस, फिर दोनों को बराबर लिख देंगे। मतलब यही प्रोसीजर एक बार इधर से करिए और फिर इसी को उल्टा यहां से लिख दीजिए, सेम प्रोसीजर आपका प्रूफ कहलाएगा। आगे देखिए,
इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन, वही सेम चीज इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा। पांचवा देखिए दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। देखिए इनका कहना है कि अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी लेकर ए से यूनियन लें या ए यूनियन बी ले लें और ए यूनियन सी ले लें फिर उसका इंटरसेक्शन लें, तो दोनों तरफ आंसर जो है सेम आता है। तो चलिए हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिए बहुत ही मतलब आसान है, बहुत सिंपल है और आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू ए लिखोगे और फिर आप लिखोगे और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। फिर आप कहोगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, इसके लिए, है ना। यहां से आपका ये और होने के बाद जो है बी इंटरसेक्शन सी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब आप क्या कहिए, देखिए आपको ये चाहिए ना, मतलब ए और बी और ए और सी, तो मैं कहूंगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये एक तरफ कर दीजिए एंड उसको एक तरफ कर दीजिए। फिर इसी को कहिए एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू c, एक तरफ कर दीजिए। अब इन दोनों को क्या लिख दीजिए, a यूनियन b, और एंड को लिख दीजिए इंटरसेक्शन और a यूनियन c। फिर आप लिख देंगे दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। फिर आप इसका उल्टा प्रोसीजर करेंगे और अब वापस आप यहीं पहुंचेंगे। इस तरीके से ये आपका यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी होगा, बस जहां इंटरसेक्शन होगा वहां एंड लगाएंगे, जहां यूनियन होगा वहां पे आप और लगाएंगे। अब देखिए आपका थोड़ा सा अलग थ्योरम नंबर 6 कह रहा है ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, है ना, इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आप क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो x पक्का बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से। बोलिए भाई अगर ए यूनियन बी में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए ना हो बाकी सब। तो अगर कोई चीज ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो पक्की बात है कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो आप कहोगे हेंस एक्स, अच्छा अब ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहां पे और नहीं लगेगा, यहां एंड हो जाएगा, मतलब पक्की बात है ना तो वो ए में है ना तो बी में है। तो ना के लिए यूनियन में एंड लगता है और इंटरसेक्शन में और लगता है, और हां के लिए यूनियन में और लगता है और इंटरसेक्शन में एंड लगता है। तो अगर ये ए यूनियन बी में नहीं है तो कोई शक ही नहीं है, ये ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। देखिए कॉमन सेंस। तो हम कहेंगे ये बिलोंग नहीं करता है ए में भी एंड बिलोंग नहीं करता है बी में भी। तो आप कहेंगे अगर ये ए में बिलोंग नहीं करता तो आप कहेंगे ये बिलोंग करेगा ए डैश में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में।
बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चीज हो गई आपकी, है ना। कह रहे हैं कि अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एंड x b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। फिर आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया। फिर आप इसी का उल्टा दोबारा प्रूव कर देंगे। बात समझ में आई भाई? देखिए समझ लीजिए कि अगर a यूनियन b में नहीं है तो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। यहां या शक वाली बात ही नहीं है। यूनियन में अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो वो a में भी नहीं रहा होगा, b में भी नहीं रहा होगा। और अगर a में नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा और b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसे ही तरह यहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहां पे यूनियन हो जाएगा। देखिए यहां आप इंटरसेक्शन लिखेंगे तो यहां यूनियन हो जाएगा। अब यहां आप इंटरसेक्शन देंगे, फिर यहां पे आप इंटरसेक्शन देंगे। आप कहेंगे कि x जो है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में है तो x निश्चित तौर पे a और b के कॉम्प्लीमेंट में नहीं। अब अगर कोई भी एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों में से किसी एक में नहीं रहेगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में हम उसी को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो हम कहेंगे या तो ये a में नहीं होगा या तो ये b में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे और लगाएंगे, फिर हम यहाँ और लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे यूनियन लगाएंगे। तो a इंटरसेक्शन वाले का केस के लिए और a यूनियन के केस के लिए ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब इसमें जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। आप एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। कल मैं आपको, जब आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर लेंगे तो कल मैं आपको 1.6 की एक्सरसाइज कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही।